कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आज ज्योति आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी तुम्हें वो सब नहीं देगी जो तुम चाहते हो, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके तुम काबिल हो। कई बार दूसरे की सफलता देखकर हमें भी उस सफलता को पाने की चाहत जरूर होती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसके काबिल भी हमें बनना ही पड़ेगा। जब भी हम कोई ख्वाब देखते हैं, उसके मुकम्मल होने के लिए अगर हमने मेहनत करने की ठान ली है तो समझ लीजिए कि आप अपने सपने के काबिल बनने का रास्ता तय करना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए अब हिमगिरी की इन्फोशाला में जानते हैं कि क्या कहता है आज का दिन। तो फैशन की बात की जाए तो फैशन में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है और आजकल की ट्रेंडिंग फैशन को हर कोई अपनाना चाहता है। इसमें पुरुषों के लिए बियर्ड लुक इन दिनों काफी ट्रेंडी है। लड़के हर नया आने वाला ट्रेंड तो फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी मूंछों और दाढ़ी से उन्हें बेहद खास लगाव होता है। तो आपको बता दें आज का दिन ऐसा ही एक खास दिन है, यानी कि आज मनाया जाता है वर्ल्ड बियर्ड डे के तौर पर। पिछले कई सालों से वर्ल्ड बियर्ड डे बेहद ही पारंपरिक तौर पर मनाया जाता है। आपको इस दिन से जुड़ी हुई एक बेहद ही खास बात बताएं कि इस दिन स्पेन में दक्षिण में दाढ़ी वाले और बिना दाढ़ी वालों के बीच बॉक्सिंग मैच होता है। स्वीडन में बिना दाढ़ी वाले लोगों को शहर से बाहर कर दिया जाता है। हालांकि इस दिवस को मनाने का जो खास उद्देश्य है वो ये है कि इसके जरिए लोगों में प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। हेल्दी रहने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होना बेहद जरूरी है और मजबूत होना भी, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में खान पीन का ध्यान अच्छे से न रखने की वजह से हम में से अक्सर कई लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाया रहता है। तो चलिए आज के हेल्थ सेक्शन में जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने और मजबूत बनाने के लिए किन किन चीजों का सेवन जरूरी है और किन चीजों से आपने थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने खाने में फाइबर की चीजें ही शामिल करनी चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, साथ ही कब्ज की समस्या से भी आपको राहत मिलती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा साबुत अनाज, फलियां, फल और फाइबर से भरपूर सब्जियां खाना शुरू करें। दूसरी चीज, हमारी एक ऐसी आदत जो कि हमें कई बार बहुत मुश्किल में डालती है। हम सभी अपने बिजी लाइफस्टाइल में खाना समय पर खाना बहुत बार मिस कर देते हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही आपको रखना है तो आपको सही टाइम पर खाना खाने की आदत डालनी होगी। सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का या रात के खाने की बात करें, हर चीज के लिए आपको एक सही टाइम डिसाइड करना होगा। अब बात करें वर्कआउट की, जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर फिजिकल वर्कआउट करना आपको कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है। इससे न सिर्फ आपका वेट कंट्रोल में रहता है, बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही बनाने में वर्कआउट बहुत मदद करता है। इसलिए आपको अपने काम से समय निकालकर रोजाना थोड़ी देर वर्कआउट के लिए निकालना चाहिए। अब बात करें आखिर में एक ऐसी चीज जिससे आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी है, यानी कि शराब, कैफीन या फिर स्मोकिंग। अगर आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखना है तो आपको सबसे पहले इन चीजों से दूरी बनानी होगी। तो चलिए अब आखिर में बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित होने के बाद अब भारत नेपाल के बीच धीरे धीरे आवाजाही की अनुमति मिलने लगी है। बनबसा सीमा के रास्ते पहले ही आवाजाही खोल दी गई है। व्यापारियों की मांग पर उत्तराखंड में टनकपुर सीमा से भी अब भारत नेपाल के बीच सशर्त आवाजाही बहाल कर दी गई है। पर समस्या ये है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने सीमा पर कोरोना जांच की टीम तैनात नहीं की है। इस वजह से रविवार से आवाजाही सुचारू नहीं हो सकी। आवाजाही करने वालों को कोरोना की जांच रिपोर्ट या दोनों टीके लगने का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।